हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवी और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का क्लास 5 फर्स्ट राउंड का साइंस का ईयर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। In humans, the deficiency of which of the following vitamins shows the symptoms given below? The bones becoming soft and bent. So इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारी बोन सॉफ्ट और बेंट हो जाती है। नेक्स्ट, fill in the blanks with an example। हर्बीवोर का एग्जाम्पल है डियर, कार्निवोर का है लायंस, देन स्कैवेंजर का क्या है एग्जाम्पल। सो इसका अगर हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे सो स्कैवेंजर का करेक्ट एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, वल्चर। वल्चर इज ए स्कैवेंजर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन which organ contracts to move the food to stomach? So जब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है इन ह्यूमंस, which organ contracts to move the food in stomach? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, करेक्ट। नेक्स्ट, the small air sacs in which exchange of gases takes places are called dash। सो इसका आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, alveoli। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh is practicing running for the competition. If he wants to gain energy quickly, then which of the following should he include more in his diet? So ऐसा कौन सा फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? So इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हम क्विकली एनर्जी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ ल्यूनर एक्लिप्स? जब ल्यूनर एक्लिप्स होती है सो क्या होता है तब? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून। ल्यूनर एक्लिप्स में ये यहाँ सन होता है, फिर उसके बाद अर्थ होती है और उसके बाद मून होता है। सो मून जो सन की लाइट होती है वो नहीं ले पाता है क्योंकि बीच में से अर्थ उसको ब्लॉक करती है, इसलिए अर्थ की शैडो मून पर आ जाती है। सो ये होता है ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पर। Our next question. An example of contagious disease is? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको दे रखा है ऑप्शन डी में, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन बी है स्ट्रेप थ्रोट एंड ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलोसिस। ये दोनों ही करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Our next question. In the large intestine, dash is absorbed। So जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें वाटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सुरेश body was burning due to the spilling of kerosene. What first aid measures must be taken in such cases? ऑप्शन डी में, शुड pour cold water immediately on the burn till burning sensation stops। हमें उस एरिया पर कोल्ड वाटर डालना चाहिए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट शुड मनाली प्लांट इन द सॉइल ग्रो अ न्यू रोज प्लांट? चाहिए उसके लिए उसको स्टेम को प्लांट करना होगा सॉइल के अंदर। नेक्स्ट, मोरिंगा मीन्स ड्रम स्टिक।
seeds are dispersed by wind as they possess. जो ये ड्रम स्टिक होती है उसके सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, विंड से होते हैं, एज दे पोजेस वॉट. तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर. उस पर विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे उनके सीड्स फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the topmost layer of soil consist of? जो सॉइल की topmost layer होती है उसमें क्या होता है? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैंड, ह्यूमस, क्ले, वाटर एंड एयर. सॉइल की topmost layer में ये होता है. So ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, which of the following advantages do we get by using sprinkler system of irrigation? So क्या एडवांटेजेस हमें मिलती है इससे, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल्स वाटर सप्लाई. राइट. विच स्टार कैन हेल्प अस फिगर आउट डायरेक्शन? ऐसा कौन सा स्टार है जो हमें हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में? सो इसका करेक्ट आंसर हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, पोलारस. सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, ए इज द प्रोसेस, ए इज अ अननोन वैल्यू. ए इज द प्रोसेस in which the size of matter decreases when they are cooled, which leads to a decrease in the movement of particles and also they take less space. What is the process A likely to be? So ये जो process A है, इसमें अगर हम ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि इसका आंसर रहेगा कॉन्ट्रैक्शन. यस. सो ए प्रोसेस जो है वो एक अननोन वैल्यू थी और अब हमें उस अननोन वैल्यू की जगह पर पता चल गया स्टेटमेंट रीड कर कि उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, ये गिवन एनिमल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स. सो ये जो एनिमल हमें यहाँ पर दे रखा है ये है ये स्नेल है. तो स्नेल जो होता है वो अपने मस्कुलर फुट की हेल्प से मूव करता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इफ नैन्सी पुशेज एन ऑब्जेक्ट विथ ट्वाइस द फोर्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस शी डज. अगर नैन्सी एक ऑब्जेक्ट को ट्वाइस फोर्स से पुश कर रही है हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के लिए, देन वो क्या कर रही है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दी सेम वर्क. वो वही वर्क कर रही है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, यूजुअली मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस state, but some matters change directly into gaseous state without first changing into a liquid. What is this process called? So कुछ जो solids होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बिना लिक्विड की फॉर्म में चेंज हुए वो सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैसियस स्टेट में जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है. तो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, ट्रिपल वैक्सीन DPT is a combination of vaccines against 3 infection diseases. Those diseases are, ये जो DPT वैक्सीन होती है ये 3 डिजीजेस की कंबाइंड वैक्सीन होती है. सो उन 3 डिजीजेस का नाम क्या है मैं आपको बताती हूँ. वो है डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनेस. इन तीनों की ये कंबाइंड वैक्सीन है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. रोहित कैन बी सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ड्यू टू contaminated water.
एंड बैड फूड हैबिट्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग, हमें इनको मैच करना है। ये जो है ये हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर एट विच water freezes from liquid water to solid ice। सो ऑप्शन ए में ये दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, लेट्स हेल्प अमित टू फाइंड द करेक्ट आंसर। सो अमित का क्वेश्चन है, हाउ इज सवेज डिस्पोज्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें दे रखा है बी में। ऑब्जर्व द बिलो डायग्राम एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज द गिवन फंक्शन। सो दिस इज द ऑर्गन, इट्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ये बाहर भेज रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो ये तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग हुआ, और इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग कौन सा ऑर्गन करता है? ये करते हैं लंग्स। लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी अवॉइड ईटिंग रोड साइड फूड एंड वाटर। जो रोड साइड फूड और वाटर होता है वो हम क्यों अवॉइड करना हमको चाहिए? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी। यस, ये सारे इसके आंसर्स हैं। इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग, फूड माइट नॉट बी सैनिटाइज्ड एंड अनपैक्ड वाटर एंड फूड में इनवाइट डिजीजेस। सो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Our next question, which pair is incorrect from the following। इसमें हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। पॉट इरिगेशन इज अ ट्रेडिशनल मेथड। नो, इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिस्टर करण वॉज ऑन फास्ट फॉर 2 days yet he is perfectly fine. Which of the following helped him gain energy during these 2 days? So Mr. Karan fast पे है। अब fast पे he was perfectly fine. He was on fast but he was perfectly fine. तो हमसे ये पूछा गया है कि which one of the following will helped Mr. Karan gain energy during these 2 days। So इसका आंसर हमें ऑप्शन सी में मिल जाएगा, फैट स्टोर्ड इन दी बॉडी। जो फैट उनकी बॉडी में स्टोर्ड होगा वही उनको एनर्जी देगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट एक्सप्लेन शमास क्वेश्चन। शमा का क्वेश्चन है, ओ गॉड व्हाई हैव यू गिवन 2 ears to human। शी इज आस्किंग टू गॉड, गॉड tell me why you have given us 2 ears। now what's the reason? क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यस, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, when humans invade a new environment, what is the major issue for their presence? सो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यस, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सन गिव्स सोलर एनर्जी टू प्लांट्स यूजिंग विच प्लांट्स ग्रो एंड व्हेन वी ईट द प्लांट्स वी गेट अ केमिकल एनर्जी टू वर्क। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश। जब सन सोलर एनर्जी देता है प्लांट्स को और फिर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जब हम उन ग्रो
ग्रोड प्लांट्स को खाते हैं, सो वी गेट अ केमिकल एनर्जी टू वर्क। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये हमको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में, सो इट्स करेक्ट। अब हम आ चुके हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन पे। सो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और हमसे पूछा गया है क्या करेक्ट है, तो इसके लिए हमको ऑप्शंस चेक करने होंगे। फर्स्ट, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू another is known as hibernation. No, this is incorrect. Next, gills are special organs with which all mammals breathe. No. Carbon dioxide is removed from the body of insects through spiracles. Yes. हम नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। Mammals like ants and cockroaches crawl on their legs. No. So correct answer है ऑप्शन सी. So it's correct. Now our next question. Match the following. हमें यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी दे रखा है और हमसे बोला गया है कि इनको मैच करो। So चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट, फूड ग्रेन स्टोर्ड इन अ डैम्प प्लेस। अगर ये होता है सो उस पर फंगस अटैक हो सकता है, सो ये डी से मैच हो रहा है, यहाँ हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट, ग्रेन स्टोर्ड इन ड्राई एयर। अगर हम ग्रेन्स को ड्राई एयर में स्टोर करेंगे सो इट विल प्रिवेंट फंगस ग्रोथ ऑन ग्रेन्स, सो डी पे ए पे हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट, एडिंग प्रॉपर केमिकल्स टू द स्टोर्ड ग्रेन। इफ वी आर एडिंग प्रॉपर केमिकल्स टू स्टोर्ड ग्रेन्स इट विल प्रिवेंट इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, सो ये सी से मैच हो रहा है, सो यहाँ हम 3 लिख देंगे। एंड नेक्स्ट, नेचुरल फर्टिलाइजर इट इज़ कंपोस्ट, सो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये सीक्वेंस हमें कहाँ दे रखा है? ऑप्शन सी में, सो इट्स करेक्ट। Our next question. Aarti observed the shape on the moon every night. On 2nd June, she observed that there was no moon. When is she most likely to observe the A and B shapes of moon? So यहाँ पर 2nd जून पे आरती ने ऑब्जर्व किया कि कोई मून नहीं दिखा उसको। एंड देन हमसे पूछा गया है कि कौन सी डेट्स हो सकती है जिन पे उसको ए मून और ये बी मून दे रखा हो, मिला हो, उसने ऑब्जर्व किया हो, ये ए मून है और ये बी मून है। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें ऑप्शन सी में दे रखी है। लाइकली वो उसको 15 जून को ए मून दिखेगा और मे बी 22 जून को उसको बी मून दिखेगा। सो ऑप्शन सी में दे रखा है, सो उसको 15 जून को ए मून और 22 जून को बी मून दिखेगा। नेक्स्ट, राहुल ने बोला टुडे आवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हेन ऑल द न्यूट्रिशंस आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी देयर इज वन न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, विच इज इट? बट आई कुड नॉट आंसर। हेल्प राहुल बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है उसकी टीचर का। नाउ इसका जो आंसर होता है वो होता है फैट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि फैट्स हमको ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन फ्लो चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कुड रिप्लेस पी, क्यू एंड आर। अब ये हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। अब हम आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पर। सो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्यूब विच विल फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन शीट ऑफ पेपर। दिस इज द शीट ऑफ पेपर। सो अब हमसे पूछा गया अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन कर पाएंगे। सो इफ वी फोल्ड इट एक क्यूब फॉर्म होगी और वो क्यूब में ऑप्शन सी हमें ऐसी क्यूब दिखेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रोहन स्कोर्ड मोर देन परेश इन साइंस, मोनू स्कोर्ड मोर एज मच एज सुमेश।
Latika scored more than Rohan but less than Monu. So who scored more in science? So ये हमें सीक्वेंस मिलेगा कि सुमेश और मोनू ने सेम स्कोर किया है, लतिका ने मोनू से कम स्कोर किया है बट रोहन से ज़्यादा, एंड रोहन ने परेश से ज़्यादा स्कोर किया है. नाउ क्वेश्चन इज हु स्कोर्ड मोर इन साइंस. सो इसका आंसर है सुमेश, बट सुमेश और मोनू ने सेम स्कोर किया है, सो इसका आंसर ऑप्शन सी है, मोनू एंड सुमेश. सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, फाइंड द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा, ये फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स द पैटर्न, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है कि यहाँ पर 48 दे रखा है, देन ये 38. सो 48 से 38 में -10 हुआ है, -10. देन 38 से 28 में भी -10 हुआ है. ऐसे ये ऑल्टरनेटिव्स में पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है. नाउ अब ये 24 और 19 है, ये भी अल्टरनेटिव्स में ही हो रहा है कि 24 से 19 में -5 हो रहा है, फिर 19 से 14 में भी -5 हो रहा है. तो अब ये जो नेक्स्ट नंबर है इसमें होगा -10, क्योंकि 28 के बाद 1 स्किप कर दिया, फिर नेक्स्ट नंबर में -10 करेंगे. सो 28 - 10 इज इक्वल्स टू 18. सो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 18. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. अब हमें इस फिगर में फाइंड आउट करना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तो ये हो गए. तो 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस और भी बहुत सारे हैं, 13 14 15, तो 3 और हो गए, +3. नाउ 1 2 3 एंड 4, ये 4 और हो गए. सो +4, एंड अब हम इनको वापस इरेज करते हैं, और फिर ये 1 एंड ये 2. सो +2 more triangles. और फिर ये 1 एंड ये 2. सो अब इसके बाद कोई ट्राइंगल्स नहीं है. सो ये टोटल हुए 23. हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट, इफ पंजाब इज रिटर्न एज NB NB NB, हाउ विल केरला बी रिटर्न इन दैट कोड. सो इसका आंसर होगा RA, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है. सो इट्स करेक्ट. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट इमेज फॉर द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग फिगर. सो दिस इज द फिगर. यहाँ पर मिरर प्लेस किया है, तो हमसे पूछा गया है कि इसकी मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखी है. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए. देखिए ये फिगर यहाँ पर है, दिस इज द मिरर. तो अब आप अच्छे से सामने से ही ऐसे देख लीजिए कि क्या ये इसकी मिरर इमेज है. हाँ है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Find the combination of numbers from the option so that the letters are arranged to form a meaningful word. यहाँ पर हमें letters दे रखे हैं और उनके लिए numbers दे रखे हैं. हमें find out करना है कि इन letters को हम
कैसे अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। आर लेदर। नाउ लेदर को अगर हम देखें तो उसमें वर्ड्स का सीक्वेंस हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ यहाँ पर लिखना है। सो वो हो रहा है 4 7 6 3 5 1 2, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग लिक्विड्स, मिल्क एंड रिवर वाटर। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, जो रिवर वाटर और मिल्क होता है वो लिक्विड होते हैं। सो ये सर्कल बता रहा है लिक्विड, एंड लिक्विड के अंदर ये है मिल्क और ये है रिवर वाटर। सो इट्स करेक्ट। Our next question. How many alphabets are hidden in the given figure? This is the figure और हमसे पूछा गया है इसमें कितने alphabets hidden हैं। तो इसका आंसर है 2, no, 6, no, 4, no, more than 6, 6 से भी ज़्यादा alphabets इसमें hidden है। सो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। Next, in the examination, the first letter is exchanged with the last letter. The second letter is interchanged with the 10th letter, and so on. Which letter would come after the letter N in the new format? So this will be the new format. अब यहाँ पर जो लेटर N है उसके बाद क्या आ रहा है? सो दिस इज लेटर एन के बाद आ रहा है आई। सो ये हमें ऑप्शन सी में दे रखा है आई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन ईदर साइड ऑफ दिस। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। सो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मिड में बाउंड्री का फिगर दे रखा है, फिर इस फिगर के अंदर कौन सा फिगर आएगा वो स्टार्टिंग में दे रखा है, एंड सेकंड फिगर के अंदर कौन सा फिगर आएगा वो लास्ट में दे रखा है। सो यहाँ पर बाउंड्री फिगर के अंदर ट्राइंगल आएगा, सो ट्राइंगल होगा। देन ट्राइंगल किसके अंदर? सर्कल के अंदर। सो नेक्स्ट सर्कल आएगा एंड देन ये स्टार आएगा। सो ये ऑप्शन ए में दे रखा है। सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, सुहानी इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस, देन सुहानी विल बी 13th फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट विल बी प्रीति's पोजीशन फ्रॉम राइट? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14th। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the missing number in the number matrix? So यहाँ पर ये हमको दे रखा है नंबर मैट्रिक्स और हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो यहाँ पर जो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो पैटर्न ये है कि यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है। सो हम 4 और 5 को ऐड करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसमें से हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है और जो भी आंसर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। सो 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9 एंड 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3। राइट, नाउ ये भी देख लेते हैं हम। 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 - 4 3। यहाँ पर भी आंसर 3 आ रहा है। सो नाउ 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10। अब 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 3 आ जाए? आंसर है 7। सो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 7। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Our next question. Study the following digit letter sequence and answer the question given below. This is the digit letter sequence. Now, if 2 is subtracted from each number, then which of the following will be 4th from the right to the 10th from the right? So, right में से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th,
सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। नाउ इसके राइट में फोर्थ, सो वो होगा 2। नाउ 2 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो पैटर्न ये है कि जो भी डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे यहाँ पर 7 है, सो 7 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 14। नाउ 14 माइनस 2 हम करेंगे, सो आंसर आएगा 12। सो 7 के अपोजिट में 12 दे रखा है इस तरीके से। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं हमारा 9। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18। 18 माइनस 2 नहीं करेंगे, हम 4 करेंगे। ऐसे चल रहा है कि 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 8 करेंगे एंड सो ऑन। सो 4 माइनस 4 अगर हम करते हैं सो मिलेगा 14 एंड 9 के अपोजिट में 14 दे रखा है। सो ऐसे ही ये चेन फॉलो हो रही है। नाउ इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में है 13। सो हम करते हैं 13 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 26 एंड 26 माइनस, देखिए अब यहाँ पर 7 में से जो भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 सब्ट्रैक्ट किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस 8 इज इक्वल्स टू 18। सो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 18। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक बटन को ऐसा ब्लू बना दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। मेरा एक एंटरटेनमेंट चैनल भी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट वीडियोस पाने के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।